आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस रिकॉर्डिंग में मैं आपको बड़ी विचित्र बात बताऊंगा। जैसे मैं ये बताऊंगा कि गधे के दूध की क्या इम्पोर्टेंस है और गधे का दूध घोड़े के दूध से कैसे है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि लोग कहते हैं ढोर डंगर। तो ढोर तो वो जानवर होते हैं जो बोझे को उठाते हैं, और डंगर वो होते हैं, डंगर नहीं है वो शब्द है धनगढ़। मतलब जो आपको पैसा देते हैं, जैसे दूध देते हैं, दही देते हैं, घी देते हैं, चीज देते हैं, बटर देते हैं। तो पहले मैंने ये बताया आपको कि धनगढ़ क्या होता है। गधा जो है ढोर डंगर कहते हैं ना, ये ढोरों में आता है, मतलब ये बोझा खींचने में ज्यादा काम आता है, और घोड़ा जो है वो भागने के काम में आता है। तो जितना भी पुराना कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो कुछ भी है, वहाँ पे मतलब गधे का बहुत योगदान रहा है। और जब करोड़ों रुपए के हेलीकॉप्टर से सामान पहाड़ों में गिरा दिया जाता है तो उसे भी खच्चर ही लेके जाता है। तो इसका बहुत विशेष स्थान है। परंतु मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, इसके दूध के बारे में बता रहा हूँ। तो इसका जो मिस्र की रानी थी क्लेयोपेट्रा, तो वो बहुत खूबसूरत थी, और वो जो थी वो गधे के दूध से ही नहाती थी। तो वो अपने संग 500 गधे रखती थी। वैसे गधा जो है वो साउथ इटली में काफी है, और वहाँ पे लोग इसका दूध का भी उपयोग करते हैं। और इसकी केमिस्ट्री और वो तो बाद में पता चली, पर इसका दूध जो है वो सौंदर्य प्रसाधन में काम आता था। और जो बच्चे जो थे जिनकी माँ मर जाती थी, उनको बचाने के लिए इसके दूध का उपयोग मनुष्य सदियों से करता आ रहा है। परंतु ऐसा है कि जैसे आजकल आप सुनते हैं ऐसे कोरोना वायरस हो गया, इसको एंटीबॉडी दे दी। तो ये एंटीबॉडी पता कैसे लगाते हैं? जब उस एंटीबॉडी को गधे में दे देते हैं तो उसमें एंटीबॉडी बनती है उसके अगेंस्ट में, तो वो डबल एंटीबॉडी करता है। तो इसमें मतलब गधा जो है इम्यूनोलॉजी में मतलब डबल एंटीबॉडी बनाने के भी काम में आती है। मैं आपको एक बहुत ही रोचक बात बताऊं। मैं प्रोफेसर था, तो एक ब्रिटिश प्रोफेसर आया, इम्यूनोलॉजिस्ट था, वो ऐसे ही बात कर रहा था मुझसे। तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग यू फाइंड इन इंडिया। तो वो कह रहा यू हैव लॉट ऑफ डंकीज। तो मैंने सोचा कि ये हमको डंकी कह रहा, परंतु ऐसा नहीं था। वो जो था डबल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता था, और उसको इंग्लैंड में मतलब गधे की बहुत परेशानी थी। यहाँ पे जब देखा कि गधे तो फ्रीली घूम रहे, तो वो बड़ा खुश हुआ इस बात से। तो ये मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है। जितना भी एंटीबॉडीज होती हैं उसकी डबल एंटीबॉडीज जो है वो गधे में ही बनाती है। खैर उधर उसका साइंटिफिक पहलू रहा, और आजकल ये कोरोना में भी इसको यूज कर रहे होंगे। तो ये एक एनिमल है जो कि डबल एंटीबॉडीज बनाता है। खैर वो तो बात रही दूसरी। अब मैं ये बताता हूँ कि रिसेंट टाइम में ये पता चला है कि इसके दूध में लाइसोजाइम्स होते हैं। लाइसोजाइम्स जो है वो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, और ये बाहर के जितने भी पॉइजनस चीज होती है उसको मार के खा जाते हैं लाइसोजाइम। और इसमें लैक्टोफेरिन भी होती है। लैक्टोफेरिन जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट पेट का किसी तरह का भी विकार हो तो उसको ठीक कर देते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चल पाऊंगा कि बच्चों की जैसे माँ वगैरह मर जाती है, फिर उनको बचाने के लिए, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होती हैं, तो ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो ये काफी यूज होता है। मैंने सुना है कि गुड़गांव में और वहाँ पे बॉम्बे में इसका दूध, गधे का दूध बिकता है ब्यूटी पार्लर्स में, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज काफी होती हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया है फेस पे, तो उसको ये साफ कर देता है। कहते हैं कि ये 2500 रुपये लीटर बिकता है इसका। खैर वो तो दूसरी बात रही। सबसे बात यह है कि इसमें ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 जो है फैटी एसिड, वो इसमें होता है। और गधा जो है 12 महीने में बच्चा देता है, समझे ना। 12 महीने में जब 3-4 साल का हो जाता है तब 12 महीने इसकी प्रेगनेंसी रहती है। ये 6-7 महीने तक दूध देता है। करीब शुरू में तो कम दूध देता है, फिर ये 2.5 लीटर के करीब दूध प्रतिदिन दे देता है। इटली में, साउथ इटली में काफी मतलब इसका दूध का उपयोग होता है, और सदियों से ही होता आया है। हमारे यहाँ ये मतलब बोझा ढोने के काम में आता है। तो मैंने आपको ये बताया कि एंटीबॉडी, डबल एंटीबॉडी इसी में बनती है। इसमें लाइसोजाइम होते हैं, इसमें लैक्टोफेरेंस होते हैं, इसमें जो है वो
लैक्टोज काफी ज्यादा होता है, इसमें फैट बहुत कम होता है। तो ओवरऑल इसका मेडिसिनल और सौंदर्य प्रसाधनों में कार्य है। मुख्य रूप से ये बच्चों की जान बचाने में बहुत सहायक है। ये तो इसके बारे में हो गया। अब बात रही घोड़े के दूध की। ये मैंने बताया ये इटली में ज्यादा रखे जाते हैं ये गधे, और ये उनके गधे बहुत बड़े बड़े होते हैं। गधे से घोड़ी पे चढ़ा के खच्चर बनाते हैं हिंदुस्तान में भी, वहाँ आप इनको इटालियन गधों को देख लेंगे, ये काफी कॉस्टली आते हैं। अब बात रही घोड़े की। घोड़े का दूध जो है एक्जिमा, स्पोराइसिस और स्किन डिजीज में बहुत ही कारगर है। ये कैंसर में भी काम करता है और ब्रेस्ट कैंसर में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है इसमें, और इसमें भी लाइसोजाइम और लैक्टोफरेंस होती है। पर इसका उपयोग जो है स्किन डिजीज में और कैंसर में काफी ज्यादा होता है। और ये जो है इसमें फैट बहुत कम होता है, 1% फैट होता है। घोड़े का दूध मंगोलिया में बहुत मंगोल्स घोड़े का ही दूध पीते हैं। और इसका सबसे बड़ी बात यह है इसका दूध बिकता भी है। इसका दूध की शेल्फ लाइफ, इसका दूध को अगर आप डीप फ्रीज में डाल दें तो 1 साल बाद तक उसको बिकता रहता है। इसको कोई पैस्चराइजेशन या स्टरलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। मैंने घोड़े और इसकी बताया आपको, गधे के दूध के बारे में और इसकी मात्रा बताई, इसके बारे में आप और नेट से देख सकते हैं। अब बात रही तीसरी, इसका ऊंट का दूध। अब ऊंट का दूध बीकानेर में काफी फेमस हो रहा है, और इसको क्या कहते हैं, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे अमूल भी इसको बेच रहा है। अब अमूल ने भी कैमल मिल्क, क्योंकि इसमें विटामिन सी जो है बहुत हाई होता है और आयरन इसमें बहुत है। ए और बी विटामिन इसमें नहीं होता। लैक्टोज भी बहुत कम होता है इसमें, और इसमें सभी मिनरल्स जो है मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये काफी होते हैं। और ये बहुत गुणकारी है टीबी में, डायबिटीज में, एलर्जी में, बच्चों की एलर्जी में। इस पर बीकानेर वेटनरी कॉलेज में रिसर्च भी हो रही है। और एक ऊंट जो है वो 4-5 साल में वयस्क होता है और 13 महीने इसका बच्चा बनता है, और फिर 12 महीने तक ये दूध देता है। मैंने भी इसका दूध पिया है, और मेरी क्लिनिक में आते थे तो 4-5 लीटर दूध दे देते थे। ये जो अरेबिया वगैरह में जो लोग ऊंट के संग चलते हैं वो 20-20, 21-21 दिन ऊंट का ही दूध पी के जिंदा रहते हैं। और नॉर्थ अफ्रीका में भी, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, तो राजस्थान से ही शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको ये बताया तीनों चीजें, गधे का दूध, घोड़े का दूध और इसका ऊंट का दूध, इनकी बहुत महत्वता है। और ये गधे का दूध तो खैर, गधा तो डबल एंटीबॉडीज, ये इम्यूनोलॉजी में बहुत काम आता है, डबल एंटीबॉडीज बनाने में। और दूसरी बात है कि इसका दूध बच्चों को की जान बचा देता है। दूध तो थोड़ा ही देता है, और हिंदुस्तान में भी इसको बेचना शुरू कर दिया है। घोड़े का दूध को मैंने बताया, ये जो है माइनस टेम्परेचर पे -20 तक 1 साल तक रखा जा सकता है। और ये खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह में बहुत काम करता है। कैंसर के लिए भी, ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये काफी मुफीद है। इसी सब बात को आपने सुना, हमारे देश में अमूल जो है वो ऊंट का दूध की मार्केटिंग करना चाह रहा है, मतलब राजस्थान से। और ये डायबिटीज, एलर्जी और टीबी, इसमें ये ज्यादा काम करता है। और इसमें सारे मिनरल्स हैं, पर इसमें बी विटामिन और ए विटामिन नहीं होता। इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है, आयरन बहुत ज्यादा है। आपने सुना, धन्यवाद। मैं प्रोफेसर थैया हूँ। आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहे तो मेरे टेलीफोन नंबर पर पूछ सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। आप कभी भी संपर्क करते। धन्यवाद।